क्या बोलते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तो लोग कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पाँव मार रहे हैं उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो देखा दिखाया करने का ये भी एक डिसएडवांटेज है। इनको धवन हैज़ गॉन, माई सिस्टर, तो एक दरवाज़ा मेरे लिए भी तो खोल गई है वो, थैंक यू। बहुत मज़ेदार चल रहा है मेरा। अभी शो ख़त्म हुआ है धर्मपत्नी, फिर मैं गई थी गुवाहाटी एंड आई विजिटेड कामाख्या माता का मंदिर, और जो दर्शन मेरे हुए उसके बाद मुझे लगा कि लाइफ में देयर इज़ नो लुकिंग बैक, क्योंकि माता का आशीर्वाद मेरे सर पे है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि मुझे एक ऐसे दर्शन करने मिले माता के। एंड देन आई केम बैक एंड आई हैव साइंड अ न्यू शो, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू स्टार्ट रोलिंग, सो आई एम हैप्पी। नाम अभी तक आया नहीं है, लाइक नाम अभी तक मैंने पूछा भी नहीं ऑनेस्टली, बट स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू बी सीन विद ए लिस्टेड एक्टर्स। ये बात दूसरे एक्टर्स को जनरलाइज करने की नहीं है, बट दिस इज़ द नॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री, जो है वो है, जो स्टार्स हैं वो है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। पहली बात तो मुझे लगता है बिग बॉस के मेकर्स को ना एक साक्षात दंडवत प्रणाम करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से उनका दिमाग, मतलब क्या उनकी क्रिएटिव टीम होगी जो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जो हमेशा से था, लेकिन अंडरलाइन वो अब हो रहा है। और उन्होंने कैसे घर को डिवाइड किया है, कैसे सिचुएशंस लेकर आए हैं जिसमें लोग मजबूर हो गए हैं दिल दिमाग और दम में बंटने के लिए। सो अभी तो गेम बस शुरू हुई है और ऑलरेडी इतने फ्लेवर्स शो में दिख गए हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, ये मैंने बहुत बिग बॉस देखा, ये फर्स्ट वीक जो है ये सबसे कड़ाकेदार रहा है अभी तक के बिग बॉस की जर्नी में, कि पहले वीक में ही इतना कुछ हो गया कि मतलब काफ़ी चीज़ें तो मुझे लगता है इस बार एड्रेस भी नहीं हुई वीकेंड के वार पे, बिकॉज शायद बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया था इन कंटेस्टेंट्स ने कि काफ़ी मुद्दे रह गए। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, कुदोस, बहुत मज़ा आ रहा है 17 का खतरा देखने में बिग बॉस सीजन 17। मुझे ऐसे लगता है कि सारे लोग तो नहीं कर रहे, काफ़ी लोग कर रहे हैं, सारे लोग नहीं, इवन मुनव्वर फॉर दैट मैटर। मुझे लगता है मैं मुनव्वर का एक दूसरा साइड देख रही हूँ इस शो में। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, कभी 1-on-1 नहीं हुआ है, मैंने लॉकअप में देखा था उनको। बहुत शातिर, बहुत कमाल, बहुत क्यूट, ही हैड ऑल द फ्लेवर्स। लेकिन समहाउ इन सीजन 17 मैं उनको सिर्फ मोस्टली इमोशनल ब्रेकिंग, मतलब ही इज़ जस्ट ब्रेकिंग, वो रो रहे हैं। तो मैंने उनका नाम रड़ती राधा भी रख दिया है कि मुनव्वर रड़ू क्यों बन गया, इतना क्यों रड़ रहा है, वाई यू क्राइंग। फिर मुझे लगता है कि यार आई शुड बी ह्यूमन एंड थिंक कि हो सकता है कि घर में आने से पहले कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ हो, या ऐसी कोई सिचुएशन या कोई फाइट या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ हो जो उनको ट्रिगर कर रहा हो बार बार। सो मुनव्वर इज़ ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली ओपनड अप इन द गेम, वो अभी एक अलग साइड दिखा रहे। शायद ये भी उनका एक गेम प्लान हो, कि उनको लग रहा होगा कि यार मैं लॉकअप में ऑल इन ऑल आउट गया था, सो यहाँ मुझे थोड़ा संयम से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो अपना संयम बना के रख रहे हैं। वैसे ही फॉर दैट मैटर अगर मैं रिंकू दीदी की बात करूँ तो वो भी इन कैटेगरी में नहीं आती है जो कम्प्लीटली खुल चुके हैं और पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। आई थिंक एक्सपोज वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं अपने आप को जो रट के आए हैं बिग बॉस, जिनको लगता है कि लड़ने से ही आप दिखोगे, झगड़ा करने से और अपना एग्रेसिव साइड दिखा के, उंगलियां उठा के, धक्के मार के, यही सब करके अगर आप बिग बॉस में देखोगे तो ये वो लोग कर रहे हैं बहुत सारे जनों का। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो रियल है उनका जो इनर साइड, जो एग्रेसिव साइड या जिस पॉइंट पे वो ट्रिगर होंगे वो खुलना बाकी है, विच इज़ गुड कि वो लोग अपना टाइम ले रहे हैं, दे आर प्लेइंग द गेम ऑर्गेनिकली। वो दूसरों के मुद्दों पे अपना पैर नहीं डाल रहे हैं या अब कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव नहीं मार रहे हैं, जो बहुत लोग कर रहे हैं घर में। तो मुझे लगता है यार लोग क्या बोलते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तो लोग कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पाँव मार रहे हैं उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो देखा दिखाया करने का ये भी एक डिसएडवांटेज है। मैं शॉक्ड थी पहले, हैं ऐसे तो मेरा है वाह, लाइक बिकॉज मेरे को मेरे कहीं दिमाग, मतलब हम जानना चाह रहे थे कि कौन कौन है बिग बॉस में, कौन कौन जा रहा है, क्योंकि मेरे और भी दोस्त जा रहे थे। तो मेरी भी अपनी तरफ से थी कि मैं अपने सोर्सेज अपने तरीके से फिगर आउट करो कि कौन है कंपटीशन। हालांकि आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ कुछ नहीं होता, वहाँ जाके जो होता है वो रियली होता है। यू कैन नॉट लाइक प्री प्लान, टेक टिप्स एंड देन एग्जीक्यूट, इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट, इट इज़ रियल, सो थिंग्स चेंज। सो जब मुझे रिंकू दीदी के बारे में पता चला, मुझे आई थिंक रात को 12:30 बजे पता चला था दैट शी इज़ गोइंग, तो उन्होंने नहीं बताया था मुझे। तो आई वाज लाइक व्हाट। तो मुझे ना, और मेरी बात नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से उनसे, वो भी ऑक्यूपाइड थी, मैं भी ऑक्यूपाइड थी। बॉम्बे शहर ही ऐसा है कि हम बिजी हो जाते हैं अपने कामों में। तो मैंने रात को ही उनको मैसेज किया था और कहा था कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू नीड, दिस इज़ अ वेरी बिग शो, यू शुड हैव एवरीथिंग
you need for this platform. That's why I'm reaching out to you, because why I said this, क्योंकि रिंकू दीदी सोशली थोड़ी एक्टिव नहीं है. वो अपने काम से काम रखती हैं, अपने काम से मतलब रखती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत पर्सनल रखती हैं. लेकिन बिग बॉस जैसे शो में जाने के लिए आपके कपड़े सॉर्ट होना, आपके जो भी आपकी एक्सेसरीज वहाँ है, आपका PR बोल लो, सोशल मीडिया बोल लो, ये एक नॉर्म बन गया है कि आपको करना पड़ेगा. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले इट वाज डिफरेंट, वोटिंग सीन्स अलग थे. अब तो जियो ने इतना इजी कर दिया कि आपको बस यूं ही करना है, आंख बंद करके भी आप करते रहो वोट. सो मतलब चीज़ें इतनी कन्वीनियंट हो गई हैं और इतना मतलब वास्ट हो गया है मीडियम. सो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं शी इज़ गोइंग टू नीड दैट फ्रॉम मी, बिकॉज मैं इन्वॉल्व्ड हूँ ऐसे. मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ. तो मुझे अपनी फुल फोर्स, अपनी फुल एनर्जी और पावर अपनी बहन को देना था, जिस वजह से आई हैड रीच्ड आउट टू हर कि इफ़ यू नीड एनीथिंग यू प्लीज़ लेट मी नो. मुझे लगता है पहले जब मैंने देखना चालू किया तो 2-3 दिन मैं थोड़ी एंग्शियस हो रही थी. मुझे घबराहट हो रही थी कि रिंकू दीदी कुछ कर क्यों नहीं रही, रिंकू दीदी कुछ कर क्यों नहीं रही, अरे कुछ क्यों नहीं कर रही. लेकिन आफ्टर दिस फर्स्ट वीक आई फील दैट वॉट शी इज़ डूइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट. वो एक तरीका दिखा रही है गेम खेलने का, ये भी एक तरीका है. हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो लड़ रहा है, जो दिख रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, जो खाना बना रहा है, जो बाथरूम साफ कर रहा है, जो जोक्स मार रहा है, वो ही एक कंटेंडर है. नहीं, आई थिंक शी इज़ शोइंग ठहराव, शी इज़ शोइंग बैलेंस, शी इज़ शोइंग डिग्निटी, शी इज़ गिविंग आंसर्स इन अ वे दैट हैव नेवर बिन सेड in the history of Big Boss. Like if I give you an example, when कृति एंड टाइगर हैड कम ऑन द शो और उनको दिल दिमाग दम में बताना था कि किसका ट्रेलर सबसे फ्लॉप है. जितना ड्रामा और तामझाम रिंकू दीदी के आने से पहले हुआ, जैसे ही वो आई और जो जो उनके पॉइंट्स थे, कंटेस्टेंट्स ने उनको थैंक यू बोला. कृति ने उनको कॉम्प्लीमेंट करके इस बात को पॉइंट आउट भी किया कि वाह यार, ये तो सबके ट्रेलर को फ्लॉप बोल रही हैं और इनको तो लोग थैंक यू बोल रहे हैं. और ऐश्वर्या ने स्पेसिफिकली बोला यस मैम, यही तरीका होता है बोलने का. तो मुझे लगता है ये एक नया तरीका है जो बिग बॉस में रिंकू दीदी एक फ्लेवर लेकर आ रही है, कि हमेशा अग्रेसिव होके, सीना तान के, चप्पल निकाल के, उंगली उठा के ही किसी को उसका पॉइंट बताना ज़रूरी नहीं होता. मखमल में लपेट के प्यार से भी एक चमाट मारी जा सकती है, जिस पे सामने वाला मजबूर हो जाए बोलने को, थैंक यू यार. मतलब थप्पड़ खाने के बाद भी लोग थैंक यू बोल रहे हैं. सो आई थिंक ये भी एक फ्लेवर है. इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये उनकी जेन्यूनिटी है. दिस इज़ ऑर्गेनिक. सो आई फेल्ट कि हाँ यार, ये सही तरीका है, ये नाइस. स्लो एंड स्टडी डज विन द रेस. मतलब अगर ये हेयर एंड द टॉर्टोइज की रेस होती तो आई कैन सी रिंकू दीदी इन द टॉप 3 ऑलरेडी. येस, आई डिड से दैट कि मेरी बहन सिद्धार्थ शुक्ला बन के ट्रॉफी जीत सकती है. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दैट रिंकू दीदी हेट्स ड्रेसिंग अप. She hates it. She hates putting makeup. She hates wearing these fancy clothes. She loves wearing shorts and t-shirts. तो आप जितनी भी उनके लिए सोर्सिंग स्टाइलिंग कर लो, वो अंत में शॉर्ट्स में आने वाली है. तो मुझे ऐसे लगता है कि रिंकू दीदी वो फीमेल सिद्धार्थ शुक्ला बन सकती है जो शॉर्ट्स पहन के ट्रॉफी जीत जाएगी. क्योंकि वो वैसी है. आई हैव सीन हर. मैं बड़ी हुई हूँ उनको देख के. हम एक घर में रहते थे, मैं सीखी हूँ उनसे बहुत कुछ. इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रिंकू दीदी इन मी. हम धवन सिस्टर्स हैं और कहीं ना कहीं वो दबंगी हमारे अंदर है. और जो मैं शायद रिंकू दीदी वो कहते हैं ना कि बच्चे जो पढ़ते हैं उससे नहीं सीखते, जो देखते हैं अपने माहौल में उससे भी सीखते हैं. तो आज मैं जैसी हूँ, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो गोज टू रिंकू दीदी, बिकॉज मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे. तो अब जिस एज ऑफ लाइफ में वो बिग बॉस में आई हैं, मान लो रिंकू दीदी 10 साल पहले इस गेम में होती तो शायद उनका फायर, उनका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, उनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रेट, बहुत अग्रेसिव हो सकते थे. बट दिस इज़ वेयर ठहराव कम्स इन द पिक्चर. दिस इज़ वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन द पिक्चर. That's why I feel she is the way she is. So don't think she is slow. She'll hit you so low that you will keep going low, 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 low. Aggressive शब्द बोल दोगे और ऐसी चीज़ें बोल दोगे तो वो पास ऑफ हो जाएगा और वो दिख जाएंगी और वो गेम में आगे बढ़ सकेंगी. I beg to differ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने स्ट्रेट आउट राइट एक प्रोफेशन को टारगेट किया है ये बोल के कि मैं सीरियल नहीं करती. मैं बोलती हूँ ये एक्सप्रेशन ही गलत है कि मैं सीरियल नहीं करती. व्हाट डू यू मीन मैं सीरियल नहीं करती?
मतलब उसके बाद जो हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन ये एक्सप्रेशन ही गलत था, वर्ड्स तो बहुत बात की बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो स्टैंड लिया है अंकिता ने भी, बिकॉज अंकिता इज़ वेरी वेरी क्लोज टू टीवी, वो बहुत अपना सब कुछ टीवी को डेडिकेट करती है। मैंने देखा है उसको, उसका प्यार, उसकी कमिटमेंट टीवी की तरफ देखी है मैंने। सो ये स्टैंड लेना उसका बनता था, और रिंकू दीदी ने भी इस बात को तवज्जो दी और उस पर अपनी हामी भरी। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे यार परिवार एक पेज पे तो आए। दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू बी फ्रेंड्स विथ ईच अदर, because all three of them know that I am also a part of their life. No, I am a very important part of Vicky Ankita's life. I am a very important part of Rinku Didi's life. So मैं पिक्चर में हूँ, बट फिर भी वो ऑर्गेनिकली जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस बात पे मुझे बहुत प्राउड फील होता है, एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दे बोथ टुक अ स्टैंड फॉर समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आई टू बिलोंग टू टीवी, और बिग बॉस भी टीवी पे ही आता है। आई रियली फील दैट इट इज़ अ गुड थिंग ना, अगर वो लड़ रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं, और वो लड़ नहीं रहे हैं, वो अपने अपने इश्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब उस एक्सप्रेशन में अगर उनकी टोन ऑफ वॉइस, जो वॉइस की टोन है, अगर वो ऊपर जा रही है, वो बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक है। घर में छोटी छोटी बातों के लिए, पोहे और पीठा के लिए लोग ऐसे लड़ सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ अपने अपने पॉइंट एक दूसरे को बोलने के लिए थोड़ा हीटअप क्यों नहीं हो सकते यार? इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ खराब नहीं होगा भाई। अंकिता, विकी आर वेरी थिक, दे आर फ्रेंड्स फर्स्ट। लव मैरिज हुई है उनकी, दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को जानते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ अपने झगड़े को मेंड करना आता है। उतनी कैपेबिलिटी, काबिलियत, उतनी क्षमता, उतनी अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के अंदर है कि वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर अंकिता नाराज़ है तो विकी काम रख रहा है, अगर विकी नाराज़ है तो अंकिता काम रख रही है। एक दूसरे को देख के शक्ल बना के कोने कोने में एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे, झगड़ा होते ही हाथ जोड़ के जा रहे हैं एक दूसरे के पास। यही तो रिश्ता होता है यार। दिस इज़ वॉट अ रियल रिलेशनशिप इज़। यू डोंट स्लीप ऑन योर फाइट्स, यू सॉल्व योर फाइट्स एंड देन यू स्लीप टुगेदर। क्यों उठाएगा? ये तो गड़ा मुर्दा है, इसको कोई नहीं उखाड़ेगा। आई कैन वाउच फॉर इट, ट्रस्ट मी। आप जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि रिंकू दीदी की पास्ट लाइफ विल कम इन द गेम, इट विल नॉट कम इन द गेम, इट विल नॉट हैम्पर हर, इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन हर। दैट इज़ द पास्ट, इट हैज़ बिन डेल्ट विथ, इट हैज़ बिन उसको एंड्योर किया जा चुका है, उसको एड्रेस किया जा चुका है, एंड दे आर ऑल इन अ वेरी गुड स्पेस। जहाँ तक एक फैमिली इज कंसर्न्ड, इंडिविजुअलिटी इज कंसर्न्ड, so she's safe on that part. I'm absolutely not worried. See, now this is her story to tell, this is her story to tell. But मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि रिंकू दीदी ने अपने इस चैप्टर के अपनी लाइफ के इस चैप्टर को बहुत ग्रेसफुली और बहुत डिग्निटी से हैंडल किया है। मुझे नहीं लगता आपने कहीं भी कोई एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा होगा या एक डेरोगेटरी कमेंट पढ़ा होगा वेयर इट कम्स टू बोथ ऑफ देम, एंड इट्स इन द पास्ट। एक छोटा सा आर्टिकल आया होगा जस्ट टू अनाउंस दैट येस समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड, एंड बहुत ग्रेसफुली उन्होंने उसके साथ डील किया था। तो आई थिंक देव मूव्ड ऑन इन लाइफ, एंड हर किसी को बस इसके आगे ही बढ़ना चाहिए। मतलब ये क्यों इस कवर को क्यों खोद के कौन सी हड्डी को निकालना चाह रहा है, और किस हड्डी किसी को फेंक भी नहीं सकते क्योंकि कोई खाएगा भी नहीं। सो देयर इज़ नो पॉइंट, कोई प्लान नहीं। देखो हम ना, मैं लाइक जैसे रिंकू दीदी ने भी कहा, मैं एग्जैक्टली वैसे ही हूँ। जो यहाँ है वही यहाँ है, फिल्टर ही नहीं है। मेरे तो दोस्त मुझे ना गुस्सा करते हैं और मुझे कहते हैं अच्छा तो तेरे अंदर फिल्टर क्यों नहीं है, सोच समझ के क्यों नहीं बोलती है। मैंने कहा नहीं बोल सकती मैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम, दिस इज हाउ आवर पर्सनैलिटी इज। आई वुड से धवन सिस्टर्स की ब्रीड ही ऐसी है कि वो जो दिल में है वही बोलेंगे। कोई हम प्लान नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, ना इस इंटरव्यू को प्लान किया था, ना इन जवाबों को प्लान किया, फिर भी आप हंस रहे हो ना। तो अगर मैं 10 मिनट में यहाँ बैठ के आपको हंसा सकती हूँ तो सोचो नेशनल टेलीविजन पे क्या करूँगी, बस वो मौका मिल जाए कभी। बट सिंस रिंकू धवन हैज़ गॉन, माई सिस्टर, तो एक दरवाज़ा मेरे लिए भी तो खोल गई है वो। थैंक यू, आई थिंक थैंक्स टू हर दैट यू ऑल आर टॉकिंग टू मी ऑल्सो, सो आई ओ इट टू हर दैट बचपन से ही हर चीज़ रिंकू दीदी को देख के की है मैंने। चाहे वो डांस करना हो क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती थी, चाहे वो एक्टिंग करना हो क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, चाहे वो बिग बॉस ही क्यों ना हो। यू नेवर नो, बचपन से इतना फॉलो किया तो ये भी मैं पीछे थोड़ी रहूँगी। बस वो अपॉर्चुनिटी शुड कम टू मी। नील को निकाल के मुझे भेज देना चाहिए वो तो आई फील एक थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा शो में,
और धवन सिस्टर्स अपना क्लैन भी जमा लेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट में भी आ जाएंगे, शायद लड़ भी लें, यू नेवर नो, आई डोंट नो, मतलब कुछ कह नहीं सकते ना यार। घर में भी तो बर्तन, खाली बर्तन बचते हैं, घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते थे अगर मैं पिक्चर में होती, पर मुझे लगता है बिग बॉस ने शायद मेरा स्पॉट नील को दे दिया। अब कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ माइंड कर रहे हूँ। और अगर तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं उसको मिली नहीं हूँ कभी, बट ठीक है, आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। वो जब विक्की से लड़ भी रहा था तो मुझे लग रहा था सोच सोच के लड़ रहा है कि मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि तो 4 कदम पीछे जा रहा है, फिर 2 कदम आगे आ रहा है कि जाने दो, 4 लड़कियां पकड़ रही, हिल रहा है। मैं बोला कर क्या रहा है, मतलब मेरे को मेरे जा अगर जाना है तो जा मोया, जा भी नहीं ना। बहुत देर के बाद उससे बोला धक्का कैसे मारा, मैंने बोला ओह जाग गया, नील जाग गया। सो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी वेरी, क्या ही शब्द दूं मैं, बस शब्द ही नहीं है इस बात के लिए। सी ऐश्वर्या, आई डोंट नो वन ऑन वन, मैंने ऐश्वर्या को खतरों के खिलाड़ी में देखा था और मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी थी, बड़ी फनी थी उसके, मतलब जोक्स वगैरह, या वो लोगों की मिमिक्री करती है, सो ऑल दैट वाज फनी। बट वहाँ पे भी मैंने देखा था कि सौंदुस और ऐश्वर्या के बीच में एक टिफ थी जहाँ पे इट वाज वेरी एविडेंट कि सौंदुस बोलती थी कि ये मुझे पसंद नहीं करती, ये शक्ल बनाती है। तो आई फील मे बी देन दैट इज़ ऐश्वर्या, मे बी दैट इज़ हर पर्सनैलिटी, मे बी दैट्स हाउ शी इज़। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े you know they take time, I would not want to use wrong words for her, but वो कभी कभी टाइम लगाते हैं ना टू बी क्लोज टू पीपल और टू ओपन अप और बी फ्रेंडली और स्माइल एट देम। उनको लगता है कि नहीं, आई वांट टू स्माइल एट द राइट टाइम एट द राइट पर्सन, तो उनका थॉट प्रोसेस है, तो मे बी दैट्स हाउ शी इज़, बट शी कैन ओपन अप अ लिटिल बिट एंड शी कैन बी नाइस टू पीपल। क्योंकि अगर आपकी एक हिस्ट्री रही है वेयर इन द पास्ट शो ऑल्सो यू वर questioned for having opinions on your co-contestants and making faces at them, तो थोड़ी तो अभी आपको उस शो से सीख के आपको इसमें कुछ करना चाहिए ना। अभी उसमें भी ये किया, इसमें भी ये किया, तो फिर क्या ही किया? Then you're not learning from your mistakes or you're not learning from things that are being pointed out. रिंकू दीदी, विकी, अंकिता, बस इन तीनों के लिए मैं जान लगा दूंगी, उसके बाद अल्लाह मालिक। My name is Ashita Dhawan. My sister Rinku Dhawan is in Big Boss. Please support her, love her, make a viral tweet for her, repost her stories, do what the hell you can do in your power to make her come in the limelight which is outside the house, because कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है जो रिंकू दीदी के पास फिलहाल थोड़ा कम है। हम उस पर बिल्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर प्लीज़ आप सपोर्ट करिए उनको। दिस इज़ ऑल आई नीड, आई वॉन्ट हर टू शाइन।